मैं केदारनाथ धाम 2022 की सफल संचालन के लिए हमारे समस्त तीर्थ पुरोहितों का, सभी व्यापार मंडलों का, व्यापार संघों का, हमारे टैक्सी यूनियन का, हमारे सभी समस्त जनप्रतिनिधियों का, ग्राम प्रधान से लेकर हमारे समस्त जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, घोड़े कच्चर की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनका, तथा जितने हमारे समस्त अधिकारीगण, पुलिस की फोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स ने, भले वो हमारे सफाई कर्मी हो जो दिन रात ठंड में भी उन्होंने सुबह 4 बजे से लेकर रात तक निरंतर 6 महीने से के करीब जो समय अवधि है उसमें साफ़ सफाई मेंटेन करी है। हमारे सभी श्रमिक जो वहाँ पर पोर्टर का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, उन्होंने, और अन्य सभी वर्गों ने, जितने भी अधिकारी से लेकर जो हमारे सभी कर्मचारी हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस यात्रा को सफल बनाने में जो योगदान दिया, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। केदारनाथ धाम की 2022 की यात्रा में हमने देखा कि रिकॉर्ड नंबर में श्रद्धालुओं ने केदार बाबा के दर्शन किए हैं। और इन 175 दिन की जो यात्रा है, जो 6 मई 2022 से शुरू हुई थी, जो 27 अक्टूबर को आज कपाट बंद हुए हैं, तो इसमें करीबन 15,60,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। और इस बीच हमने मानसून के जो पीरियड था उसमें भी जो यात्रा में धीमी गति आती थी, इस बार हमने देखा कि मानसून के टाइम पे भी और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में भी काफ़ी अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के द्वारा केदार बाबा के दर्शन किए गए। इस बीच हमें कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। मौसम के साथ साथ जैसे ट्रैक मार्ग पे लैंडस्लाइड हो जाना या ख़राब मौसम के कारण हेली सर्विसेज का इफेक्ट होना। कई शुरू में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड में लोग आए थे, तो क्राउड मैनेजमेंट भी एक हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था। इसके साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट में भी हमने काफ़ी बड़ा चैलेंज फेस किया था, जिसको बाद में सही किया गया और कई ऐसे स्टेप्स लिए गए जिससे कि जो हमारा कचरा प्रबंधन है पूरी केदारधाम यात्रा का, वो और बेहतर हो सका। जिसमें हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया, QR कोड के माध्यम से हम सभी प्लास्टिक की बॉटल्स को ट्रेस किया, उनको 10 रुपये के अधिक मात्रा में उनको बेचा गया और रिटर्न करने पे वापस किए गए वो 10 रुपये। तो इस तरह से एक नया प्रोसेस शुरू किया गया और आने वाले समय में उसको अन्य पदार्थों पे, पैकेट्स पे भी लागू किया जाएगा, जिस पे करीबन 20,000 से अधिक प्लास्टिक की बोतलों का कई ऐसी यात्री की सुविधाओं को भी हमने इस बार बढ़ाने का प्रयास किया है। जैसे कि आपको पता ही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कई कार्य गतिमान हैं। उसमें कई प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीशन की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जैसे वाटर ATM है, रेन शेल्टर्स हैं। ये सारे हमारे अगली यात्रा में पूर्ण रूप से हमारे यात्रियों के लिए यूज़ आएंगे। क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है, हॉस्पिटल हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, पुलिस स्टेशन हैं, ये सब भी काफ़ी अग्रिम स्थिति में हैं। और अगली यात्रा जब शुरू होगी अगले साल 2023 की, तो उसमें सभी चीज़ें श्रद्धालुओं के लिए उपयोग में लाई जाएंगी। इस बार बारिश की वजह से हम बचने के लिए लोगों के लिए हमने रेन शेड्स का उपयोग किया। जो जहाँ पे क्यूइंग सिस्टम होती थी वहाँ पर लोगों को अधिक देर तक क्यू में न लगना पड़े, इसके लिए टोकन सिस्टम भी हमने जनरेट किए, ताकि लोगों को टोकन के माध्यम से समय बता दिया जाए और वो अधिक देर तक लाइन में न लगे रहें। इसके साथ ही केदारनाथ धाम के आसपास के जो दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि जो वहाँ पे गुफा हैं, वहाँ जिनका GMIN के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, शंकराचार्य जी की समाधि है, वासुकी ताल है, आदि भी कई ऐसी ट्रैक्स हैं जहाँ पर काफ़ी अधिक संख्या में इस बार श्रद्धालुओं ने उनका लाभ उठाया है। और आने वाले समय में और ऐसे कई ऐसे चिंतन शिविर जो संस्कृति विभाग के द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं ट्रैक मार्ग में, और म्यूजियम का भी निर्माण किया जा रहा है।